सोचिए एक पल, एक स्टेट जहां टैलेंट है, क्रिकेटर्स हैं, जुनून है, लेकिन 18 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका नाम ही नहीं, कोई रणजी ट्रॉफी नहीं, कोई पहचान नहीं, बस गुमनामी। और फिर एक दिन वही स्टेट दुनिया का सेकंड हाईएस्ट लिस्ट स्कोर बनाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है। ये कहानी है बिहार क्रिकेट की, लेकिन ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, उस हर चीज की कहानी है जो खो देते हैं जब सिस्टम टूट जाता है। और ये भी कि कैसे एक पूरा स्टेट अपनी आइडेंटिटी वापस लेके आया, क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है तब पता चलता है कि असली ताकत कहाँ होती है। तो चलिए जानते हैं बिहार क्रिकेट का 18 साल बाद अनबिलीवेबल कमबैक की स्टोरी को। नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया, जिससे बिहार क्रिकेट का दिल ही टूट गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा हिस्सा झारखंड के रांची जैसलमेर में ही रह गया। वो सब ग्राउंड, वो सब एकेडमीज, वो सब फैसिलिटीज झारखंड के हिस्से में चली गई। बिहार के पास रह गया बस सिर्फ खिलाड़ी और उनका सपना। फिर 2001 में बीसीसीआई ने एक फैसला लिया, सिर्फ झारखंड को मेंबरशिप दी, बिहार को एक्सक्लूड कर दिया गया उनकी डर्टी पॉलिटिक्स के चलते। उस दिन से शुरू हुई 18 साल की गुमनामी। डोमेस्टिक टूर्नामेंट से बाहर, रणजी ट्रॉफी से बाहर, इंडियन क्रिकेट मैप से गायब। प्लेयर्स को माइग्रेट करना पड़ा। ईशान किशन, अंकुर रॉय दोनों बिहार में पैदा हुए, लेकिन दोनों ने झारखंड से खेला, क्योंकि उनको पता था जब घर में जगह नहीं मिलती तो इंसान कहाँ जाए। जब सिस्टम गिरता है तो सबसे पहले स्टैटिक्स नहीं बल्कि इंसान गिरते हैं, उनके सपने गिरते हैं, उनकी फैमिलीज गिर जाती हैं। और वहीं से निकलती है वैभव एंड उनकी फैमिली की ये इमोशनल स्टोरी। वैभव के फादर ने जब अपनी स्टोरी सबको बताई, जिसे सुनकर सब शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि वो 4.5 साल तक अनएम्प्लॉयड रहे और वो डेली ओड जॉब्स करते थे, मीन्स हर रोज एक नई जॉब वो ढूंढ कर करते थे। आप खुद सोचिए कि एक पिता जो 4.5 साल तक ओड जॉब्स करता है सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा क्रिकेट खेल सके। और लोगों ने भी उस टाइम पर वैभव के फादर से कहते थे कि बिहार में अपने बेटे को मत रखो, झारखंड ले जाओ, कर्नाटक ले जाओ। इमेजिन करिए अगर ये आपका सपना होता, जहां आपके पास टैलेंट है, डेडिकेशन है, लेकिन स्टेट ही सिस्टम से गायब है, तो आप क्या करते? आइडेंटिटी छोड़ते या फिर स्टेट छोड़ते या फिर होप रखते? लेकिन उस टाइम पर बिहार में पॉलिटिक्स भी अलग ही लेवल पर थी। फैक्शनल फाइट, फाइनेंशियल इरेगुलेशंस, क्रिकेट के नाम पर सब कुछ चल रहा था, सिर्फ क्रिकेट नहीं। यहाँ तक कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट को खुद कहना पड़ा कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से फ्री रखो। बट अब बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि ग्राउंड पे एक जनरेशन बिना ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट के बड़ी हो रही थी। पूरे 18 साल तक एक पूरी जनरेशन। लेकिन हर रात के बाद सुबह होती है, फिर चाहे कितना ही देर क्यों न लगे। और यही हुआ 4 जनवरी 2018 को। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बिहार को एक मौका दिया, मीन्स 18 साल बाद एक डोर खुला। उस टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपीरियंस की कमी थी, लेकिन बिहार टीम का हौसला अभी तक नहीं टूटा था। सितंबर 2018 को पहला मैच होता है बिहार वर्सेस नागालैंड। नागालैंड को बिहार ने उस मैच में 8 विकेट से हराया, फिर मिजोरम को, और फिर क्वार्टर फाइनल्स। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। और फिर जैसे 24 दिसंबर 2025 विजय हजारे ट्रॉफी बिहार वर्सेस अरुणाचल प्रदेश का मैच था। बिहार ने फर्स्ट इनिंग में 574 रन बना दिए, मेंस लिस्ट एक क्रिकेट का सेकंड हाईएस्ट टोटल। वैभव सूर्यवंशी वही बच्चा था जिसके फादर ने सब कुछ सेक्रीफाइस किया ताकि उसका बेटा क्रिकेट खेल सके। उसने 14 साल की एज में 190 रन बनाए, साथ ही 59 बॉल में 150 रन बनाकर एबी डिविलियर्स का फास्टेस्ट 150 का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। उस मैच में साकिब अल गानी ने 32 बॉल्स में सेंचुरी मारी, फास्टेस्ट बाय एन इंडियन। ये मैच बिहार 397 रन से जीत जाती है। इसके बाद 6 जनवरी 2026 को फाइनल बिहार वर्सेस मणिपुर, जहां मणिपुर पहले बैटिंग करती है, लेकिन बिहार के बॉलिंग के सामने सिर्फ मणिपुर 169 रन पर ऑल आउट हो जाती है, जहां पर साबिर खान ने 7 विकेट्स लिए। और ये मैच बिहार 19 ओवर एंड 6 विकेट से जीतकर इलाइट ग्रुप फाइनल में एंटर करती है, जहां नेक्स्ट ईयर से बड़ी बड़ी टीमों लाइक दिल्ली, मुंबई, पंजाब से मैचेस खेलेगी। और इन सबको देखकर अभी सिर्फ ये बोल सकते हैं कि जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन डायरेक्शन मिल गई है। बिहार क्रिकेट की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो भुला दिया गया, जो सिस्टम से बाहर रह गया, लेकिन जिसने हार नहीं मानी। अगर वैभव के फादर ने हार मान ली होती, अगर आशुतोष ने 32 की एज में कोशिश बंद कर दी होती, अगर बिहार ने उन 18 साल में होप खो दी होती, तो आज हम ये कहानी नहीं सुन रहे होते। असली कहानी ये है कि एक पूरा स्टेट अपनी आइडेंटिटी वापस ले आया, अपनी जगह वापस ले ली है। और ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, ये मणिपुर की उम्मीद है, नागालैंड का हौसला है, हर उस छोटे स्टेट का यकीन है जो सोचते हैं क्या हम भी कर सकते हैं, क्योंकि टैलेंट बाउंड्रीज नहीं मानती, सिस्टम रोक सकता है, लेकिन अगर यकीन हो तो रास्ता खुद अपने आप बन जाता है। बिहार ने 18 साल अंधकार में गुजारे, लेकिन रोशनी को नहीं खोया। आज वही रोशनी फिर से चमक रही है, हर मैच में, हर यंग प्लेयर्स में, हर उस सपने में
जो किसी टूटे हुए स्टेडियम में पैदा हो रहा है। तो अगली बार जब आप बिहार का नाम सुनो क्रिकेट में तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं है, ये एक बिलीव है, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक कमबैक है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये थी बिहार क्रिकेट की कमबैक की स्टोरी, कैसे एक स्टेट 18 साल बाद कमबैक करती है। ये बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करो एंड ऐसी वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।